जिसके नाम इतनी जिनको विश्राम मिलता है, जिस प्रभु का नाम राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। देखिए जिसके पुत्र का नाम भरत, लक्षण नाम राम। लक्षणों के भंडार है, गुणों के भंडार है। जैसे माता सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और जाके सिमरन प्रेम बुलाया। राज जा भक्ति का लोग है, का लोग है, कथा सुनने का लोग है, कथा सुनाने का लोग है, भजन सुनने का लोग है, भजन गाने का लोग है, धन दौलत ऐश्वर्य वैभव पत्नी पुत्र परिवार शराब मांसाहार दुष्टता ये सारी चीजों का लोग है हमारा पतन लोग व्यक्ति के जीवन को बहुत पतन जीवन में कुछ होना हो एक संतोष भावना जो भी इंसान जा सकता है उतनी मेरी औकात ये तो कर्म समझने वाले का वरना इसके बाद इतना बनाना वो काफी है वो बहुत है अगर हम करते होंगे भगवान की हे भगवान ये मिल रहा है भगवान ये मिल रहा है कुछ नहीं मिलेगा ब्लड प्रेशर डायबिटीज शुगर और दुनिया भर की बीमारियां और मिलेगी हाइपरटेंशन से लेकर के माइग्रेन तक और जाने कितनी बीमारियां आ जाएंगी टेंशन लेते लेते इसलिए संतों ने कहा चिंता मत करो चिंता करो चिंता करने से व्यक्ति विचलित हो जाता है चिंतन करने से ठाकुर कभी तो मन में सोच के देखो क्या मेरे गाना को प्रबल कराने ले जाऊंगी मन ही मन में चलो कहीं बोलो काना को बल्कि मन ले जा रही अब मेरे काना को काना भरत की साधु से पूरी रहा है कभी बरसात का समय आए तो आप पेड़ों की प्राकृतिक की गोद में जागृति के साथ बैठी और
बेड में लेटे 9 बजे है रात को। हे भगवान, व्यापार अच्छा चल रहा है, काम करते गाँव की जमीन बेच रहा है। मन ने कहा फिर 150 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगाएंगे बढ़िया कोलकाता दिल्ली की जाके। मन ने पूछा फिर क्या 1000-2000 लोग हमारी फैक्ट्री में काम करेंगे? मन ने पूछा फिर क्या गरीबों के बीच में हमारा नाम होगा? फिर हमारा आईडी चलेंगे? फिर तो फिर महाराज मारे सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच कोलकाता में, रात का डिनर मुंबई में और दुनिया घूमेंगे। 9 बजे रात को लेटे मनुष्य सोच रहा है और 10:30 बजे उसको हार्ट अटैक आया और वो दिन लाए नमो नमः हो गया। सारा सोचना विचारना व्यर्थ। क्या आ गया? कुछ नहीं, ज्यादा सोचो मत। ये सोचो कि राम का भजन करना है, राम का काम करना है और लोगों का नाश करना है। ज्यादा लोग ठाकुर जी देंगे दुनिया में पीटी से लेकर आगे तक चले थोड़ा कथा में जब मारी जाए, क्योंकि आखिरी दिन तो सुनाई दूंगी एक श्लोकी रामायण। सब पढ़ते हैं, आप मुझे 5 दिन का टास्क दे दो, मत करो मेरे साथ अत्याचार। भैया अगली बार कथा सुनाना है, तब तुम कथा सुनाए कैसी लगती है? क्या तब करना सबकी करना ही हमारा जीवन है और उसके साथ ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो वो तो अच्छा नहीं है। बाबा वालों को वचन देके जाती, क्योंकि आप लोग श्रोता इतने प्यारे इतने सुधी हैं, तो वचन देके जाती हूँ। इस बार तो वैसे भाग के इधर की कथा उधर कथा ऐसे सुना रहे हैं, हम पूरी बात कांड से लेकर के लंका कांड तक की कथा, विजय तक की कथा अगली बार आपको अवश्य सुनाएंगे। अगली बार का मतलब ये है अगले साल तक सुनना हो तो हो गया भगवान। हाँ, अगले साल सोच लीजिए, लेकिन जब भी होगा, लेकिन सुनाएंगे जरूर। जब ऐसा कोशिश कर देते फिर लोग कहते हैं अच्छा अगले साल क्या मतलब से थोड़ा सा वो 0.1% तो बचा ही लेना चाहिए अपने पास। तो 99.9% बचत है हमारे। और अभी तो आप लोग वृंदावन आ रहे हो ना, है ना? अभी तो सितंबर में वृंदावन की कथा है और सितंबर में हमारे पहले यजमान हमारे मन की सेवा बढ़ गए। और आज हमने ये कहा जैसे भैया जी, तो हमने कहा कि भैया आप तो ठीक है, हमने मन की घोषणा की है, पर आपके पूज्य स्वर्गवासी पिताजी और माता जी, उनको यजमान बना के पिताजी को सुनाना है। माता जी बैठ सकती, तो उसके पहले यजमान की बाका से बनकर वृंदावन जाने के लिए बताइए। तो बाका वालों की तो जिम्मेदारी बनती है बच्चे भर के वृंदावन आने की। आप आओ और बढ़िया वृंदावन की घुमाई और परिक्रमा में लगाएंगे। कौन आना चाहता है वृंदावन? जितने हाथ उठे हैं ना, उतने लोग आने भी चाहिए। बाकी लोग सोच रहे हैं कितना किराया लगेगा, कितना पैसा लेंगे, पता नहीं कहाँ खाए कि नहीं खाए। ऐसे का मत करिए, आइए लोगों का देख लिया जाएगा। ठाकुर जी है, वैसे भी मुझे लगता है हम एक बार तो वो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा करके वाले सुनते नहीं, क्योंकि लोगों के पास काला धन होगा। नोटबंदी का टाइम था ना, बहुत काला धन था। गंगा जी में बहाने लगे लाल पीले गुलाबी नोट और वो सब जो पुराने नोट थे, गुलाबी को क्या बात है, बहाने लगे। तो एक दुकान ने ऐसे कहा कि किसी काले धन के बारे में क्या कहेंगे? तो मैंने उससे कहा भैया क्या बताऊँ, हमारे पास काला धन को चलना कैमरा बंद करने के हाथ काला धन है, लेकिन चालू रखो कैमरा, हम कैमरे वाली बात है। बोले क्या? मैंने कहा धन तो हमारे पास ही काला है, मेरे पास तो एक ही काला है। और उस काले धन के बाद और धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज सब लोग देख लीजिए, जिसके पास उनके नाम धन है उसको किसी और की आवश्यकता पड़ती नहीं है। और उदय क्या कहते हैं, जिसने मीराबाई ने कहा पारो जी मैंने राम रतन धन
का मतलब तो भाव तो समझ लो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई तो कहते हैं मीराबाई राम नाम भी कोई धन होता है क्या? राम नाम भी कोई धन होता है क्या? धन वो होता है अगर आपको भूख लगी है तो अभी हमने 100 रुपए का नोट निकाला, गर्मा गर्म समोसे जलेबियां खाई और पेट भर गया। आपका धन क्या कर सकता है? मीराबाई ने कहा शरीर की तृप्ति आप नोटों से कर सकते हो, लेकिन आत्मा का पेट भरना है तो केवल राम नाम का। 8:54 मीराबाई से किसी ने कहा अच्छा मीराबाई आप अपने घर को कहाँ रखते हो? हम तो तिजोरी में रखते, लॉकर में रखते, फिर एटीएम से निकाल के देते हैं। मीराबाई ने कहा हमारे घर में आपके घर से ज्यादा किसी का नहीं। पहली बात हम अपने घर को बैंक तिजोरी लॉकर में रखते, खुलेआम चौराहे में बीच चौराहे में चिल्ला चिल्ला के आते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो बैंक के लॉकरों से चोरी हो जाती है, घर से चोरी हो जाती है। चोरी नहीं होती तो टैक्स वाले ले जाते हैं, वो भी ले गया तो उधर उधर सब लोग ले जाते हैं, लेकिन हमारा धन करते न खोवे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त समायो ये दुनिया खर्च होता है। जूम करने के बाद वीडियो फट जाते हैं। बताते हैं क्या एफडी कर दो, एफडी कर दो, आप ये इन्वेस्टमेंट कर दो, इतने दिन में पैसा डबल हो जाएगा या 10% ब्याज मिल जाएगा, 12% का इन्वेस्टमेंट आएगा। ये होता है बड़ी से बड़ी कंपनियां वर्षों के बाद डबल इन्वेस्टमेंट वापस करती है। आपने कभी कोई ऐसी कंपनी जिसने ऐसा कोई बैंक सुना है कि तुरंत पैसा डालो? लेकिन राम नाम ऐसा है तुरंत जाओ तुरंत जाओ तुरंत डबल। मीराबाई ने कहा इससे अच्छी क्वालिटी दुनिया की किसी का नहीं। कल कितना देर का था? लोगों ने कहा मीराबाई 25 क्वालिटी जो हमारे घर में है वो आपके घर में हो ही क्या? अगर हमको विदेश जाना हो तो हम अपने घर से घूम के आ सकते हैं। आप घर से विदेश घूम के आ सकती हैं क्या? मीराबाई ने कहा सुनो विदेश जाने के लिए प्रोसेस है, पहले पासपोर्ट बनवाना है, फिर वीजा लगवाना है, फिर टिकट खरीदना है, फिर वहाँ जाके अपनी भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तभी आप विदेश का आनंद ले पाओगे। लेकिन हमें तो ना पासपोर्ट लगता है ना वीजा लगता है, और ये धन तो पहले से ही विदेशी मुद्रा है, क्योंकि जब तक इस लोक में रहोगे लाल पीले नोट काम आएंगे, लेकिन जब इस लोक में जाना होगा तो केवल राम नाम की मुद्रा ही काम में अबे यार हटेगी। सत्य नाम केवटिया सतगुरु भव सागर कर लायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जीवन में इतना विचार करिए, इतना भाव रखिए कि राम नाम का धन अगर हमारे जीवन में आ गया तो हम कभी चर्चा करेंगे कि राम नाम पे ही चर्चा हो, राम कथा पे ही चर्चा हो, अच्छे से विचार से, और फिर और भी बातें कहने की बातें वो कहेंगे। प्रभु श्री राम ने बड़ी सुंदर दिव्य बाल लीला गान को चली, और उससे एक बड़ी प्यारी लीला है जिसको हम अवश्य चाहिए कि आप किसी भाव में खोएं। हालांकि समय का काम है भागना, तो भाग गया तो मेरी कहानी 15 मिनट आज तो आगे जाएगी 10 मिनट और शादी होगी क्या? पलक को है दुनिया गिराने की, पलक को है अगर दुनिया गिराने की तो हमें भी है वही आशियां। तो कभी कभी जिद करना भी सही होता है, जिद्दी बनना भी सही होता है। और लोग मुझे कृष्ण कुमार का चेहरा याद आ रहा है कि लोग कहते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं पा सकते, वो नहीं पा सकते। पूरा भरा हुआ भगवान को पाने के लिए हम आज कहाँ जाते भाई? थोड़ी भगवान को पाना भी इतना कठिन नहीं है, भगवान में बैठे रहना भी इतना कठिन नहीं है। रहनुमाओं की अदाओं की फिदा है दुनिया, बहती हुई दुनिया को संभालो यारो, जैसे आकाश से सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में। थोड़ा मेहनत कड़ी लगन तो करनी पड़ेगी। तो आज से कितनी देर भी सही बड़ी बड़ी नींदें लीजिए, माता डर रहे हैं कि 12 बजे तो संभव नहीं करेंगे। अपनी मर्यादा को कभी कहने की कदम से लीला है, भगवान राम जी के दर्शन करने आते हैं। किसी तो दर्शन करके चले गए, धर्म रक्षा अयोध्या से
गए और भगवान की बाल लीला से लेकर के अब जब भगवान उनके ऊपर चल के धीरे धीरे खड़े होते हैं और चलते हैं, वो दृश्य देख करके भगवान छवि निहार के आकाश से गिरता आज भगवान के पूरे दांत आ गए ना, तो माँ क्या करती है, बच्ची एक जगह तो बैठ के खाती नहीं है, तो माखन रोटी लगा करके राम जी को दे देती है। माखन कोई माखन नहीं समझता, राम जी को भी माखन बहुत पसंद था, तो माखन रोटी लगा के दिया, खान धीरे धीरे चल रहे राम जी और माखन रोटी भी थोड़ा थोड़ा बच्चे तो कैसे खाते हैं। राम जी का दूध लगा और जैसे ही रोटी राम जी ने खाई, ये तो अद्भुत समय, ये तो अद्भुत क्षण है। अगर इस क्षण को मैंने करा दिया तो फिर कभी भगवान की प्रसाद नहीं मिल पाएगी। जैसे भगवान की झूठी रोटी राम झूठी जी ने देखी तो वे रूप में थे, उड़ करके आए और भगवान की झूठी रोटी पायल लाई, राम जी को पकड़ा ली, अब पायल छन बजने लगी, राम जी रोटी भूल गए और छन पायल की सरकार भागने लगे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर गए और माता चलती के दर्शन पंचलाल चल गई। सब बात बड़ा सुंदर है राम जी का। घूमते